आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 चाहे वो IOC स्टैंडर्ड का हो या FOC स्टैंडर्ड का, दोनों ही एयरक्राफ्ट अब सेल्फ प्रोटेक्शन और जैमिंग करने में सक्षम है। हालांकि अभी फिलहाल जो पॉड यूज किया जा रहा है वो एक इजरायली पॉड है, लेकिन आने वाले समय में देश में जो हाई बैंड जैमर पॉड्स बनाए जा रहे हैं उनको भी तेजस के लिए ऑप्टिमाइज करके इनको तेजस मार्क 1A के ऊपर यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लग जाने के बाद में अब ये फाइटर जेट्स यानी कि तेजस मार्क 1 पूरी तरीके से कॉम्बैट केपेबल फाइटर जेट्स बन गए हैं। आने वाले कुछ समय में इन एयरक्राफ्ट के साथ में अस्त्रा मार्क 1 भी इंटीग्रेट की जाएगी और जैसे ही ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही ये एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी भी ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल जैसे रोल के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि जो पॉड भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया गया है वो ELL-8222 है। एल्टा का ELL-8222 एक सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड है। इस पॉड के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रेजिम्स। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर 3 तरीके की रेजिम्स में होता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के दौरान किसी भी एनिमी रेडार से आ रही तरंगों से उस इलाके में एनिमी के होने का पता चलता है और इसमें यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इक्विपमेंट कहा जाता है। वहीं पर जब आपको पता चल जाता है कि इलाके में आपका दुश्मन मौजूद है और उसके एमिटर से यानी कि रेडार ट्रांसमीटर से आपके ऊपर तरंगे छोड़ी जा रही हैं, तब आप उसके रेडार को जैम करने की कोशिश करते हैं। ये जो जैमिंग ऑपरेशन होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहा जाता है, यानी कि ECM। कई जगह पर इस तरीके के ऑपरेशन को इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी कहा जाता है। वहीं पे जो तीसरी रेजिम होती है उसको ECCM कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। इस रेजिम के दौरान आपके ऊपर हो रहे इलेक्ट्रॉनिक अटैक को आप डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर काउंटर रिएक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया गया है वो इस एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इस तरीके के पॉड्स आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेल्फ प्रोटेक्शन और दूसरा एस्कॉर्ट जैमिंग पॉड्स। जो सेल्फ प्रोटेक्शन पॉड्स होते हैं वो आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं पे एस्कॉर्ट जैमर्स साथ में चल रहे दूसरे एयरक्राफ्ट को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। आइए जैमिंग ऑपरेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट दुश्मन इलाके में जाता है, तो जैसे ये एयरक्राफ्ट दुश्मन इलाके में घुसेगा दुश्मन के रेडार्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी तरंगे छोड़ना शुरू कर देंगे और इस एयरक्राफ्ट की स्किन के ऊपर से रिफ्लेक्शन जब इस रेडार के पास में जाएगा तो इस रेडार के रिसीवर इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को रिसीव करके एक्चुअल एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस, स्पीड और लोकेशन काफी आसानी से पकड़ सकेंगे। लेकिन अगर इस एयरक्राफ्ट के पास में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड है तो ये रेडार से आ रही तरंगों को एब्जॉर्ब करेगा और अलग अलग अंतराल पर एक सिंथेसाइजर की मदद से उसी तरीके का सिग्नल जनरेट करके उस रेडार की तरफ भेजेगा, जिससे रेडार को लगेगा कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। ऐसी सिचुएशन में रेडार ऑपरेटर को पता चल जाता है कि उनके साथ जैमिंग की जा रही है। उनको पता होता है कि इलाके में एक फाइटर जेट है, लेकिन इन सारे सिग्नल में से कौन सा करेक्ट सिग्नल है ये वो रेडार आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसी बीच ये एयरक्राफ्ट इन रेडार्स के ऊपर अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च कर देता है और रेडार ट्रांसमीटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार जब रेडार ट्रांसमीटर इलाके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बाद में ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट बड़ी ही आसानी से इस इलाके में बॉम्बिंग करके जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर केवल ग्राउंड बेस्ड रेडार्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सिस्टम्स एयरबॉर्न रेडार्स को भी आसानी से जैम कर सकते हैं और एयरबॉर्न जैमिंग ऑपरेशन कॉम्बैट एयर पेट्रोल में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर एल्टा के ELL-8222 की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट पॉड है। इसका वेट केवल 100 kgs का है। वहीं इस पॉड को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हवा में जब फाइटर जेट ये पॉड कैरी करता है तो इसके चलते ड्रैग बहुत कम जनरेट होता है। इस पॉड को तेजस के किसी भी वेपन स्टेशन के ऊपर माउंट किया जा सकता है और क्योंकि तेजस में यूज होने वाली एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से भारतीय या फिर इजरायली है, इस वजह से इस पॉड को इसके फुल पोटेंशियल पर यूज करना काफी ज्यादा आसान है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में तेजस मार्क 1 के साथ में अस्त्रा मार्क 1 पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दी जाएगी, जिसके बाद इस फाइटर जेट की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे फिलहाल के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि तेजस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड इंटीग्रेट कर दी गई है, जिसके बाद इस फाइटर जेट की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।